आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। घर पे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सुनाएं, बच्चे को सुन के शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छी कहानी है, आप सुने। एक बार एक मोरध्वज नाम का राजा होता है। वह मोरध्वज नाम का राजा होता है। वह उसके राज्य में सभी सुख शांति से रहते हैं और उसका राज्य संपन्न राज्य होता है। वहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो एक बार एक तुर्की राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो मोरध्वज राजा भी बहुत ही अच्छी तरह से उससे युद्ध करता है, लेकिन उसके पश्चात भी युद्ध में उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं और वह पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद वह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। उसको राज्य छोड़ के जाना पड़ता है, तो वह चला जाता है। वह चलते चलते पैदल चलते चलते मीलों निकल जाता है। तो वह थक जाता है। वह थक के बैठता है। उसको पानी की प्यास लगती है। वो फिर इधर उधर पानी तलाश करता है। तो वह एक समुद्र के किनारे पहुंचता है। तो वह क्या देखता है कि समुद्र पे एक छोटी सी गिलहरी जाती है, समुद्र की में अपनी पूँछ को भिगोती है और ला के ज़मीन पे झाड़ देती है। गिलहरी जाती है, पानी में अपनी पूँछ को भिगोती है और समुद्र उस धरती पे ला के अपनी पूँछ को झाड़ देती है। इस प्रकार वह बार बार लगातार कर रही थी। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वह उसे एकटक देखता रहता है। कुछ समय देखने के पश्चात वह उस गिलहरी से पूछता है, गिलहरी, तुम्हें क्या दुख है? तुम क्यों इस प्रकार करती हो? इस तरह तुम क्या करना चाहती हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो वह कहती है, इस समुद्र ने मेरे तीनों बच्चों को निगल लिया है, इसलिए अब मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। इसलिए मैं इस समुद्र में पानी अपनी पूँछ में लाती हूँ और ज़मीन पर पटकती हूँ। इस प्रकार मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो तो उस गिलहरी की ताकत और हिम्मत देख के राजा में साहस आ जाता है और वह कहता है, मैं फिर उठूंगा और लड़ूंगा, उस शत्रु को परास्त करूंगा। जब ये छोटी सी गिलहरी समुद्र सुखाने का जज्बा रखती है, तो मैं मनुष्य होके, राजा होके, क्या राजा से दोबारा युद्ध कर अपना राज्य प्राप्त नहीं कर सकता? राजा उठता है और वापस अपने राज्य के लिए लौटता है और फिर से उस अपने शत्रु राजा से युद्ध करता है और युद्ध को जीत के उन्हें अपने राज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमें अपनी हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।